एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो नोटिस मैं आपको बताने वाली हूँ ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से। तो जैसा कि सभी को ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, लेकिन अभी तक कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई है। और फाइनली इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई हम आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग का कुछ शेड्यूल देने वाले हैं। तो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इन्होंने ये जो भी नोटिस दी हैं, 2-3 नोटिस दी हैं, हम तीनों नोटिस को समझेंगे। पूरा वीडियो देख लेना। और ये भी बता दूंगी कि इसमें पोर्टल ओपन होगा, वापस से रीओपन हो सकता है, नहीं हो सकता है, मिड एंट्री होती है, नहीं होती है। प्लस यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि भाई इनका ये प्रोसीजर ऑफलाइन ऑनलाइन का है क्या एग्जैक्टली। जो बच्चों को मेल जा रहा है, बहुत सारे बच्चों को मेल गया हुआ है कि भाई हाँ आपका जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई आपको अपडेटेड रहना है वेबसाइट पर, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पहुँच गया है। आपको अब करना ये है कि आपको वेबसाइट पर अपडेटेड रहना है, ऐसा उसमें लिख के आया हुआ था। ऑलमोस्ट बच्चों को मेल पहुंची है। अगर आप सभी के पास ये मेल पहुंची है सो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा एक बार, तो मैं थोड़ा सा आइडिया लगा लूँगी और फिर मैं आगे का प्रोसीजर बताऊँगी। दूसरी बात, हमारी जो लिस्ट आई हुई थी, सो लिस्ट हमारी यहाँ तक की पूरी आई हुई थी कि शेड्यूल जो भी था ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन का यहाँ तक का। लेकिन ये इन एलिजिबल और एलिजिबल कैंडिडेट की पीडीएफ आई हुई है, और एक ये नोटिफिकेशन आया हुआ है फिजिकल काउंसलिंग कम एडमिशन का। तो सबसे पहले इन एलिजिबल और एलिजिबल वाले बच्चे, आप यहाँ पर सबसे पहले ये वाली लिस्ट देखना। अगर आपका नाम एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में है, मतलब आपका नाम इस लिस्ट में है, तभी आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। अगर आपका इसमें नाम नहीं है और इसमें है, तब आपका यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर आपका दोनों में नाम नहीं है तब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट। सो एलिजिबल कैंडिडेट मतलब कि जैसे एक तरह से हम बोल सकते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट, ठीक है। जो भी बच्चों का यहाँ पर फॉर्मेट या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरह से वेरीफाई हो चुके हैं, जो भी आपने उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त दिया था वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से इनके पास पहुंच चुके हैं। आप एलिजिबल हो आगे एडमिशन लेने में, मतलब मेरिट लिस्ट में आने में। तो इसके लिए ये वाली लिस्ट आप देखोगे, अगर इस लिस्ट में नाम है तभी आप इनका फिजिकल डॉक्यूमेंट काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसीजर पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये कॉमर्स की लिस्ट है, अपना नाम देख लेना बच्चों। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम की लिस्ट अपलोडेड है। तो सबसे पहले ये आप देखना, इसमें जो भी आपके बच्चों का नाम है सारे के सारे, सबसे पहले ये लिस्ट देख लेना। अपना नाम कैसे देखना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मुझे अपना फॉर्म नंबर, जैसे आपका नंबर तो वो नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप अपना फॉर्म नंबर मैच करिएगा। ये आपका नंबर है, ये बेसिकली आपका फॉर्म नंबर है। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो फॉर्म नंबर एक आया होगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली ये देखो कुछ ऐसा आइकन बना होता है, इस पर आप क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करके जैसे मान लेते हैं हमने सर्च किया SMT 0000617 सर्च किया। जैसे कि इसका आया हुआ है मास्टर ऑफ कॉमर्स OBC NCL, ये देखो एलिजिबल। मतलब अगर आपका यहाँ एलिजिबल वाला ये लिखा हुआ है तो मतलब आपको यहाँ पर नेक्स्ट राउंड तक चांस, मतलब आपको स्पॉट राउंड या सॉरी जो भी इनके राउंड शुरू होने वाले, हम आपको बताएंगे अभी क्या शुरू होने वाला है, ठीक है। ये तो हो गई एलिजिबल। अब हम इन एलिजिबल वाले बच्चों को बता देते हैं कि आप लोगों ने गड़बड़ी करी क्या है एग्जैक्टली। आप लोगों ने गड़बड़ी देखो, यहाँ पर एक मेरे भी बहुत ही खास स्टूडेंट का, बेचारे का बहुत ही अच्छा नंबर है, लेकिन एन एलिजिबल का उसका लिखा हुआ है। सो यस, देखते हैं यहाँ पर क्या प्रोसीजर है। तो ये जो रिमार्क्स लिखे हुए हैं, मतलब आपका कुछ ये गड़बड़ी हुआ है, इस वजह से आपका यहाँ पर नाम नहीं आया हुआ है, मतलब कि आपका एलिजिबल नहीं हो। यहाँ लिखा है नॉट एलिजिबल एज CUET मार्कशीट नॉट
प्रोवाइडेड, CUET की मार्कशीट इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी। फिर लिखा देयर इज नो स्कोर कार्ड विद स्कोर डिटेल्स, इन्होंने स्कोर कार्ड ही नहीं अपलोड किया, है ना। फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये BA मार्कशीट इज नॉट अपलोडेड, BA की मार्कशीट ही नहीं अपलोड करी। फिर इंग्लिश की बात करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट एंड BA मार्कशीट मिसिंग है। तो मतलब कि आप लोगों ने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, तो आपको इनएलिजिबल के उसमें डाल दिया है। अगर आप इनएलिजिबल हो गए तो जरा मुझे बताना, तब मैं आपको देखती हूँ कि क्या यहाँ पर प्रोसीजर हो पाएगा। नहीं, अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। सो ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में आपको जो मेंशन किया गया है वो यहाँ आपकी डेट मेंशन करी गई है कि आपको आना है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इज गोइंग टू कंडक्ट ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन एट यूनिवर्सिटी कैंपस. Candidate who are provisionally eligible will be asked to pay admission fees as per university norms, and only the candidates who will submit the academic fee are allowed to participate in offline counseling cum admission to various PG programs 2025. So basically यहाँ पर offline counseling होने वाली है। अब ये offline counseling कौन से प्रोग्राम वाले बच्चों की किस डेट पर होगी वो समझो। अगर आपको कोई क्लियरेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी बच्चों अंकिताज विजन्स के नाम से है, अंकिताज विजन्स, ठीक है। अंकिताज विजन्स के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और जो मेरी मेल आईडी है वो है ankitaawasthi2016@gmail.com। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है आपके पास, तो आप ankitaawasthi2016@gmail.com पे मैसेज कर देना। मैं आपको बता दूंगी अगर आपका कोई गड़बड़ी है तो। देखो 21 जुलाई मंडे में जो भी कल्चरल मीडिया एंड स्टडीज़, सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेयर्स एंड पब्लिक एंड ये पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल वर्क, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये जो बच्चे हैं ये बच्चे पहुंचेंगे आपके 21 जुलाई मंडे में, वो भी कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में। सावन कल से शुरू होने वाला है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेकर के चले जाना चाहिए। नेक्स्ट है 23 जुलाई। 22 को नहीं जाना है, 23 को जाना है। 23 में कौन जाएगा? मैथमेटिक्स के, डाटा साइंस के, फिजिक्स के, फार्मेसी के, कंप्यूटर साइंस के, स्टैटिस्टिक के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के, ये भी जाएंगे यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में। क्लियर बात। फिर उसके बाद 24 को ना जाके 25 जुलाई में जाना है। कौन सा जाएगा? बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, स्पोर्ट बायोसाइंस, योगा, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, हेल्थ साइंस एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ओके, सो ये जो आपके बच्चे हैं ये सब भी कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में। ओके, अब हम आपको यहाँ पर कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियरेंस ये है कि जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 9:30 बजे। आपको 9:30 बजे पहुँच जाना है, और टाइमिंग आपकी 1 बजे तक का आपका ये प्रोसीजर होगा। लिखा हुआ है फेलिंग विच द कैंडिडेचर स्टैंड्स कैंसिल, मतलब आपका यहाँ पर कैंसिलेशन हो सकता है अगर आप नहीं पहुँचते हो। All the interested candidates who have successfully paid the academic fees are required to be present at university campus as per the above schedule only. No request for change of date timing, मतलब आपको यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग पहुँच जाना है। आप क्लियर कट यहाँ पर पहुँच जाना जरूर से। नेक्स्ट, candidates are required to bring all the original documents for document verification as per checklist available on the website। आपको वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, वो आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड ब्रिंग 2 सेट फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अंडरटेकिंग। आपको अंडरटेकिंग अगर रिक्वायर्ड है, मतलब आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट या ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे दीजिएगा। फिर कैंडिडेट, इफ द कैंडिडेट रिक्वायर्ड हॉस्टल accommodation, hostel form is to filled after getting admission in the program and the candidate has to pay the hostel fees etc as per the fee structure। ये फी स्ट्रक्चर है। अगर आपको यहाँ पर जानना है कि भैया हमें हॉस्टल लेंगे तो कितना फीस देना पड़ेगा, तब उसके लिए इस लिंक पर जा करके देख सकते हो, डायरेक्टली आपको फी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। नेक्स्ट,
Participating in offline counseling कम admission at university campus doesn't guarantee for admission. कोई गारंटी नहीं आपका एडमिशन हो जाए. Admission will be done on the basis of merit as per CUET PG score and seat intake. Without the physical presence of the candidate in the counseling कम admission process, no admission will be considered. अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो आपको फिजिकली यहाँ प्रेजेंट होना ही पड़ेगा. अगर नहीं होगे तो आपका कोई भी एडमिशन कंसीडर नहीं किया जाएगा. आपको यहाँ जाना ज़रूरी है. इन केस कोई भी डाउटफुल सिचुएशन होती है, ये नंबर दोनों दिए हुए हैं. कोशिश करिए, इनको कॉल करिए, बात करिए. अगर नहीं तो मुझसे कॉल करके बात करिए. उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी इंस्टाग्राम और मेल आईडी पर. सो ये जो आपकी लिंक दी हुई है, इस लिंक पर क्लिक करके आप एक बार हॉस्टल का देख लोगे. जब आप हॉस्टल का यहाँ काम करते हो, बेसिकली होगा ये कि जब हॉस्टल के लिए यहाँ जाते हो ना, सो यहाँ पे मतलब आप एडमिशन के लिए जब जाते हो, सो यहाँ पर हॉस्टल का प्रोसीजर पता चल जाता है आपको. मतलब यहाँ पर हॉस्टल के बारे में आपको बता दिया जाएगा एग्जैक्टली कि कैसे क्या है. यहाँ पर ये देखो हॉस्टल की फीस है, और ये हॉस्टल फीस और जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह के साथ में जितनी भी फीस है, ये टोटल फीस आप देख सकते हो कि कितनी है. सेमेस्टर 1 की 15,000 है, सेमेस्टर 2 की 16,000 है, सेमेस्टर मतलब ए बी जो भी है ये देख लो एक बार. मतलब ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल. ये जो भी टोटल है, इस टोटल को देख लेना एक बार. इस टोटल को देखने के बाद आप क्लियर कर लेना कि एग्जैक्टली क्या है. और ये हॉस्टल फीस वगैरह इंक्लूड के साथ में इतना फीस है. ठीक है, ये इंक्लूड कर दोगे तो इतना फीस है. फिर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि विदाउट, ये सब लिखा हुआ है कि विदाउट लैब जो है वो ये प्रोग्राम्स हैं, और प्रोग्राम विद लैब वो ये प्रोग्राम्स हैं, और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ये हैं. ठीक है, सो ये सब टोटल मिला करके आपको कहीं ना कहीं ये अमाउंट पड़ जाता है. ठीक है, ये अमाउंट पड़ जाता है. जो भी ट्यूशन फीस वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट पड़ जाता है. ओके, सो जो भी बच्चे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए फॉर्म फिल किए हुए थे, प्लीज़ वो रेडी हो जाएं यहाँ के ऑफलाइन काउंसलिंग में जाने के लिए. अब बहुत सारे बच्चों के मन में कई सारे क्वेश्चंस हैं, हम सारे क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं. देखो, मिड एंट्री तब होती है जब यहाँ पर सीट बचेंगी. कोशिश होगी सीट नहीं ही बचेंगी, बहुत ही कंपटीशन है इस बार. दूसरी बात यह है कि हमें जाना चाहिए कि नहीं. देखो, एलिजिबल कैंडिडेट में अपना नाम देख लो, तुम्हारा जितने भी उस हिसाब से नाम है, चले जाओगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इस टाइम पर ऑलमोस्ट आपका कंपटीशन थोड़ा हो गया है कम, क्योंकि जो बच्चे हैं इधर उधर हो गए हैं डिस्ट्रीब्यूट, और इधर उधर ले लिए हैं एडमिशन. तो आपको यहाँ पर कोशिश करके चले जाना चाहिए अगर पॉसिबिलिटी हो पाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा. और बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है. आप मत सोचना कि हाँ हमें मैम इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं. इसके लिए आपको कोई भी सोचने की ज़रूरत है ही नहीं. एडमिशन इसमें तुरंत जा करके ले लो. और तीसरी बात ये कि मैम क्या यहाँ पर एडमिशन हो जाने के बाद लिस्ट आएगी क्या? देखो, हम आपको बताते हैं. यहाँ पर इसके पहले कोई लिस्ट नहीं आएगी. इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट भेज दी है. आनी होगी तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे उन बच्चों की लिस्ट आएगी जिन बच्चों को यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा पहली बार में. हो सकता है कि एक कट ऑफ के साथ में एक दायरे के अंदर बच्चों को बुलाया जाए. हो सकता है ऐसा कोई नोटिस आएगा, क्योंकि अभी तो हुई है आज 10th, मतलब मैं रात में वीडियो ये सुबह 2:34 पे वीडियो बना रही हूँ. सो बेसिकली सुबह में आपको ये 8-9 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं अभी आपके पास टाइम है, तो नोटिस आएगी कोई ना कोई और भी. ठीक है, तो ये ऑफलाइन काउंसलिंग है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. जब यहाँ से आ जाओगे तब आपका प्रॉपर तरह से, मतलब वहाँ पर ऐसा है कि एडमिशन वाला प्रोसीजर है पूरा. ठीक है, तो आपको पेमेंट करना होगा. ओके, सो इन केस तभी भी कोई डाउट लग रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा. आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना. कोई भी नोटिस आती है मैं आपको तुरंत के तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगी, परेशान मत होइएगा. ओके, थैंक यू सो मच. और नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी पर. थैंक यू.